जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम। आज मैं आप लोगों को कालिदास एक महामूर्ख की कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक मूर्ख इंसान भी विद्वान बन सकता है अगर मार्गदर्शन करने वाला अगर सही गुरु हो, तो एक मूर्ख इंसान भी विद्वान बन सकता है। आइए वो कैसे जानते हैं। और माई की कृपा जब हुई कालिदास पे, तब उन्होंने पहले माई को पहचान नहीं पाया। वो क्या कारण था, कैसे माई की कृपा हुई और कैसे वो इस राह पे कि इतने विद्वान बने। जो एक मूर्ख इंसान था इतना बड़ा विद्वान बना दुनिया का, कोई उसका टक्कर नहीं ले सकता। तो आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को बताते हैं। तो जो कालिदास थे, जिस डाल पे बैठता था उसी डाल को काटता था। वो जब जिस डाल पे बैठता था उसी डाल को काटता था। और उसी राज्य में एक राजा की लड़की की शादी हो रही थी। तो राजा की लड़की इतनी चतुर थी कि जो कोई उसको परास्त कर देगा उसी के साथ वो शादी करेगी। तभी वहां पे एक ब्राह्मण पंडित रहता था, बुजुर्ग था। वो बार बार से उनकी बातों से तंग आ गया था। तभी उस पंडित ने ठान लिया, मैं इसकी शादी ऐसे मूर्ख इंसान से करवाऊंगी जिसे कुछ आता जाता ना हो। तो तभी वो पंडित रास्ते में ये ठान लिया कि मैं इनकी शादी एक मूर्ख इंसान से करवाऊंगा। तो चलते चलते तभी उनको कालिदास मिले एक पेड़ पर। वो लकड़ी से काट रहे थे पेड़ को, जो डाल है उसी पे बैठे हुए थे। जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तब पंडित जी ने बोला, है मूर्ख इंसान, नीचे उतर। तब वो नीचे उतर गया। बताया, बोला नीचे उतर के जब आया कालिदास, तब बोले, हाँ महाराज बताइए। तो कालिदास से पंडित जी बोलते हैं कि आप शादी करना चाहेंगे। तो बताया, हाँ मैं शादी जरूर करूंगा। बड़ा खुश हुआ। बताया, राजा की लड़की से शादी करनी है। बताया ठीक। बताया, पर एक शर्त है, तुम वहां कुछ बोलोगे नहीं, खाली इशारों से आप जवाब दोगे। बताया ठीक है। तो कालिदास उसको लेकर जब गए राजा के महल में, तो उसे शांत होने के लिए कालिदास को पहले ही बोल दिया था पंडित ने। जब पंडित कालिदास को राजा के महल में ले गए तो वहां पे कालिदास को अपना गुरु बना लिया। जो पंडित थे वो कालिदास को अपना गुरु बना लिए। जब गुरु बना लिए, बताइए हमारे गुरुदेव आए हैं, इनका मौन व्रत चल रहा है, ये बोलेंगे नहीं, इशारों में जवाब देंगे। तभी रानी ने सवाल किया। एक उंगली रानी ने दिखाया। राजा की जो लड़की थी वो एक उंगली दिखाई। तो कालिदास ने 2 उंगली दिखाई। उस कालिदास ने सोचा कि कहती मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। तो कालिदास बोले, जब ये मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो ऐसे 2 उंगली दिखाए। तो और जो राजा की लड़की है, पंडित से पूछी ये क्या बता रहा। तो वो बोले कि परमात्मा, आत्मा एक है, आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तभी उसका मिलन होता है। ये चीज बता रहा है कि एक आदमी, आत्मा और परमात्मा 2 हैं, ये चीज बोल रहा। कहें ठीक। फिर रानी ने थप्पड़ दिखाया, ऐसे 5 उंगली दिखाया। तो कालिदास सोचे ये हमें मारने के लिए बोल रही कि मारेंगे थप्पड़ तो बाहर गिरोगे। तो कालिदास ने कहा कि हम मुक्का बनाया, ऐसे मुक्का हम मारूंगा। वो मन में सोचे। तब फिर रानी से पूछे। रानी बोली कि पंडित ये क्या कह रहे हैं। तो बताया, 5 तत्व से, संसार में 5 तत्व होते हैं, तब 5 तत्व से शरीर बनता है। यही पंडित जी ने उनको समझाया कि इनके मुट्ठी का मतलब यही है कि ये जब 5 मुट्ठी बंद हो जाती है तो जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। जिसका ये निर्माण आप बोल रही हैं, इसमें जो आत्मा है ये बोल रही, इसी 5 तत्व से बना हुआ है। तो बताया ठीक। तब वहां पे रानी हार गई और वो मूर्ख कालिदास के साथ उनकी शादी कर दी गई। जब शादी होने के बाद
फिर उनका जो सेज का नंबर आया तो सेज पे जब रानी दूध लेके गई, जब वो सेज पर गए तो कालिदास वहाँ डंडा लेके बैठे थे। रानी ने जब दूध लेके गए तो बताइए, तो मुझे जहर पिला कर शायद मारना चाहती है, तो डंडा से उड़ाने लगे रानी। फिर रानी ने क्या किया, सैनिकों को बुलाकर और पंडित को बुलाया और कालिदास को बाहर करा दिया। पंडित से बोला, तूने मेरी शादी एक महामूर्ख इंसान के साथ कराई है जिसे कुछ आता जाता नहीं है। और कालिदास को पकड़कर दंडित किया गया, खूब उल्टा सीधा कहा गया और कालिदास को निकाल के बाहर कर दिया गया। तब कालिदास वहां से चले जाते हैं और एक तपस्या करते हैं, एक तपस्या में लीन हो जाते हैं। तब उनको सरस्वती माँ मिलती हैं। सरस्वती एक माता का रूप, बूढ़े अवस्था का रूप धारण करती हैं और आती हैं तो उसे बोलते हैं अम्मा। जैसे गांव में बोलते हैं सब लोग अम्मा, तो पहले लोग अम्मा ही कहते थे। तो उन्होंने माता सरस्वती एक बूढ़ी औरत का रूप रखा और उनके सामने आई एक माँ के रूप में और बोली, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, आप कौन हो? तो कालिदास बोले, माँ मैं परदेशी हूँ। तो बोले, बेटा परदेशी तो दुनिया में दो ही हैं, आप परदेशी नहीं हो सकते। तो कालिदास बोले, फिर माँ मैं कौन हूँ? तो अम्मा बोली, बेटा परदेशी दो हैं, एक वृक्ष पे जो पत्ता लगता है, आता है और चला जाता है, वो है परदेशी, और एक जो अपने शरीर में आत्मा है, ये है परदेशी। क्योंकि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। जीवन में दो ही परदेशी हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो एक परदेशी हो गया जो पेड़ पे पत्ते आते हैं, और दूसरा मेरी आत्मा खुद की, ये परदेशी है। तो कालिदास बोले, अम्मा मैं यात्री हूं। तो अम्मा बोली, बेटा यात्री दो हैं, आप यात्री कैसे हो सकते हैं? तो कालिदास ने कहा, कौन हो सकते हैं अम्मा? तो माँ ने कहा, अम्मा ने बताया, यात्री बेटा दो ही हैं, एक चंद्रमा और एक सूरज, जो दुनिया में भ्रमण करते रहते, यही दो यात्री हैं, तीसरा कोई यात्री नहीं है। तो कालिदास ने बोला, मैं गरीब हूं। कालिदास ने बोला, मैं गरीब हूं। तो अम्मा बोली, बेटा तुम गरीब भी नहीं हो। कालिदास बोलते, नहीं अम्मा मैं बहुत गरीब हूं। तो अम्मा बोलती, बेटा तुम गरीब हो ही नहीं, क्योंकि गरीब दो ही लोग हैं, एक कन्या और दूसरा मेमना, जिसे बकरी बोलते हैं, बकरी का बच्चा, क्योंकि उसका सिर हमेशा धड़ से अलग कर दिया जाता है। और गरीब लड़की वो है जो अपने माँ बाप के घर में रहती है, रहने के बाद वो पराए घर में चली जाती है, उसका कोई घर का ठिकाना नहीं होता अपना घर होके, वो लड़की बहुत गरीब है। तो कालिदास बोलते हैं, अम्मा मैं क्षमावान हूं। तो अम्मा बोली, बेटा आप क्षमावान भी नहीं हो, क्षमावान केवल दो हैं। तो कालिदास बोले, अम्मा मैं क्षमावान ही हूं। बताए, बेटा तुम क्षमावान नहीं हो, क्षमावान खाली दो हैं। तो कालिदास पूछे, अम्मा कौन है? तो अम्मा बताती है, क्षमावान एक धरती है और एक स्त्री है। जो धरती है, लाखों लोग, करोड़ों लोग, जितने पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, सभी का भार सहती है, वजन सहती है, और मल मूत्र भी लोग त्याग करते हैं, उसकी दुर्गंध भी बर्दाश्त करती है, वो क्षमावान है बेटा। और जो एक स्त्री है, लाखों पीड़ा सह करके एक कन्या का, एक बालक का जब जन्म देती है, 9 महीने तक अपने सीने में लगा रखती है, क्योंकि उसमें बहुत दर्द होता है, वो क्षमावान। और जो आदमियों के हर मुसीबतों को, हर चीज़ को इनकार कर देती है, जो लोग औरत को पीड़ित करते हैं, फिर भी वो क्षमा कर देती है। तो क्षमावान सिर्फ दो ही हैं, एक स्त्री और एक पृथ्वी।
तो बोले, अम्मा मैं हार गया, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे कालिदास बोलते हैं, अम्मा मैं हार गया, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कौन हैं, कृपया करके दर्शन दे, मुझे दर्शन दे माँ। तब माँ अपना दर्शन देती हैं सरस्वती रूप का और आशीर्वाद देती हैं कालिदास को। फिर जाके आगे इतना विद्वान वो बना, इतना विद्वान वो बना कि कभी जाके बना, और लोगों का जो वेद हैं उनका रचना किया उन्होंने, और कुछ सारांश लिखे। और उसके बाद यहीं पर मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को आदेश आदेश।